शिव पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर के विवाद हुआ, तब शिवजी एक अनंत ज्योति प्रकाश पुंज के रूप में 12 विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। ये विभिन्न स्थान 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से जाने गए, जिनमें प्रथम स्थान पर है सोमनाथ, फिर है मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वरम और कृष्णेश्वर। तो मित्रों, हम अपने व्लॉग में बारी बारी से इन 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करेंगे और आपको भी घर बैठे दर्शन कराएंगे। आज के व्लॉग में हम आपको शिव के प्रथम शिवलिंग सोमनाथ जी के विषय में विस्तार से बताएंगे। इसके लिए हम आपको गुजरात के प्रभास पाटन ले चलते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मित्रों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपको हमारे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लाइक के बटन को प्रेस करें। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माने जाने वाले सोमनाथ की गाथा भारत की सभ्यता और अटूट विश्वास की अमर कहानी है। अरब सागर की लहरों के किनारे खड़ा सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि भारत की आस्था का प्रतीक है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर के इतिहास को पहले समझना जरूरी है। सोमनाथ के संघर्ष और पुनर्जन्म की एक लंबी कहानी है। वर्ष 1026 में महमूद गजनवी ने इस मंदिर पर पहला बड़ा आक्रमण किया था। इसके बाद 11वीं और 18वीं शताब्दी तक सोमनाथ को बार बार तोड़ा गया, लूटा गया, मिटाने की कोई कोशिश की गई, मगर हर बार मंदिर फिर खड़ा हुआ, जैसे कोई सभ्यता यह घोषित कर रही हो कि आस्था को तलवारों से पराजित नहीं करा जा सकता। इसके बाद अहिल्याबाई होलकर अनेक राजाओं और भक्तों ने मिलकर सोमनाथ का पुनर्निर्माण कराया। यही कारण है कि सोमनाथ केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं, बल्कि त्याग, श्रद्धा और राष्ट्र चेतना का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के खंडहरों को देखकर इसके पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। इसके बाद 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका लोकार्पण किया। 150 फुट ऊंचे शिखर, 10 टन के कलश और अरब सागर की गर्जन करती लहरों के बीच खड़ा सोमनाथ आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। हर साल यहाँ लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु पहुँचते हैं। अभी हाल ही में सोमनाथ मंदिर का सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया गया, क्योंकि इस मंदिर के ट्रस्टी और अध्यक्ष स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। उनके द्वारा इसका जलाभिषेक किया गया। इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ने के पीछे भी एक पौराणिक रहस्य है। चंद्रदेव, जिनका एक और नाम सोम भी है, ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया था, लेकिन उनका प्रेम सिर्फ रोहिणी के प्रति था। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को उनकी चमक खो देने का श्राप दे दिया। इस श्राप से मुक्ति के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या करी, जिसके बाद महादेव ने उन्हें श्राप मुक्त किया और यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार सोमनाथ मंदिर हमेशा से पत्थरों का नहीं था। सतयुग में चंद्रदेव ने इसे सोने से बनवाया था। त्रेता युग में लंकापति रावण ने इसे चांदी से बनवाया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन से बनवाया था। वर्तमान काल में इसे पत्थरों से निर्मित किया गया है। यही नहीं, यदि सोमनाथ मंदिर की सीध में आगे बढ़ें तो अंटार्कटिका के अलावा जमीन का और कोई टुकड़ा यहाँ पर है ही नहीं। कहते हैं कि सोमनाथ के मंदिर का शिवलिंग हवा में स्थित है। इसका शिवलिंग चुंबक की शक्ति से हवा में ही रहता है। जानकारों के अनुसार यह वास्तुकला का एक नायाब नमूना है। इसके रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। लोक कथाओं के अनुसार यही वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। सुरक्षा कारणों के कारण आम भक्तों को गर्भगृह में जाकर सीधे तौर पर शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाने की अनुमति नहीं है। पवित्र शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए बहुत से भक्त घर से ही गंगा जल लेकर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति नहीं लेकर के आता तो वहाँ पर गंगा जल की व्यवस्था है। गर्भगृह के बाहर ही जल चढ़ाने के लिए विशेष पाइपलाइनों की व्यवस्था करी गई है। पवित्र गंगा जल को यहाँ पर बने हुए एक पाइप के अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद पुजारी जी वहाँ लगे हुए एक बटन को दबाते हैं, जिसके बाद अंदर कमरे में शिवलिंग पर जल अर्पण होता हुआ दिखाई देने लगता है। क्योंकि भगवान शिव को अर्पित करी गई कोई भी वस्तु साधारण नहीं होती, इसलिए यह प्रसाद बन जाता है, पवित्र हो जाता है।
इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भगवान पर चढ़ाया गया जल, दूध, दही, घी, शहद पंचामृत बन जाते हैं। इसके बाद इन पवित्र द्रव्यों को अत्यंत श्रद्धा और विधि पूर्वक इकट्ठा किया जाता है और फिर एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम के द्वारा इसकी अशुद्धियां दूर करी जाती हैं और फिर भक्तों को सोम गंगा जल के रूप में उपलब्ध कराया जाता है और इसकी ट्रस्ट के अनुसार इसकी कीमत 15 रुपये मात्र रखी गई है। यह जल किसी व्यापार का माध्यम नहीं बल्कि सेवा और संस्कार का प्रतीक है। खास बात यह है कि इसे पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त कांच और धातु की बोतलों में ही बांटा जाता है। लोगों के लिए यह केवल जल नहीं बल्कि घर घर पहुंचा शिव का आशीर्वाद है। इसकी अहमियत तब और बढ़ गई जब अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में इसे अनुष्ठान के लिए उपयोग किया गया। सोमनाथ की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इसे जितनी बार मिटाने की कोशिश हुई यह उतनी बार ही मजबूती से खड़ा हुआ। यही कारण है कि सोमनाथ आज केवल शिव का धाम नहीं बल्कि भारत के अमर स्वाभिमान का प्रतीक बन चुका है। यहाँ के आसपास का वातावरण अत्यंत शांत, आध्यात्मिक और मनमोहक है। अरब सागर के तट पर स्थित होने के कारण यहाँ पर हमेशा ठंडी और ताज़ी हवा चलती रहती है। संध्या के समय मंदिर की आरती में शामिल होना एक अद्भुत अनुभव है। इसके बाद मंदिर परिसर में जय सोमनाथ साउंड एंड लाइट शो होता है जो कि इतिहास को जीवित कर देता है। आसपास का वातावरण बहुत ही साफ सुथरा और व्यवस्थित है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। सोमनाथ की यात्रा के लिए सबसे अनुकूल समय सर्दियों का माना जाता है। तो मित्रों, आप भी अपने 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा सोमनाथ जी से आरंभ करिए। आपकी यात्रा सुखद रहे, इसी मनोकामना के साथ में हम इस व्लॉग को समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको व्लॉग पसंद आया होगा। तो दिए गए नीचे लाइक के बटन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।